Hello students, welcome to the St. Angels online class. So today we are here with a new video of class 9th, that is chapter number 4, that is flotation, and class 9 subject physics. तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड होता है, डूबा होता है पूरी तरीके से, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगता है, अपवर्ड फोर्स लिक्विड की वजह से, और एक इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है। ठीक है, अगर वेट W, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का वेट जो कि इस लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है, ठीक है, इसका एक वर्टिकल डाउनवर्ड वेट लग रहा होता है, ठीक है, और इसके ऊपर की तरफ लिक्विड का अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होता है F। अगर वेट ज्यादा होता है, ग्रेटर देन फोर्स से ज्यादा होता है अपथ्रस्ट से वेट, तो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाती है ना, डूब जाती है। और अगर वेट क्या होता है, कम होता है इस अपथ्रस्ट से, तो क्या बॉडी क्या करती है, बॉडी फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और अगर दोनों इक्वल होते हैं, वेट इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, तो क्या होता है बेटा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। जहां से आप छोड़ोगे पानी के अंदर, वहीं पे रह करके उसी जगह पे रह के फ्लोट करेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। ठीक है, ये तीन कंडीशन हमने देख ली थी। फिर उसकी तीन कंडीशन हमने देखी थी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी मान लीजिए ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर मैंने डुबो के रखा है, इसकी डेंसिटी सिग्मा, और लिक्विड की जो डेंसिटी है दैट इज रो। ठीक है, तो अगर सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, तो बॉडी विल सिंक, ये डूब जाएगी, है ना। अगर ऑब्जेक्ट भारी है लिक्विड के, तो ये इट विल सिंक, ये डूब जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, यानी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो ये ऊपर की तरफ उठेगी और फ्लोट करेगी इसकी सरफेस पर। ठीक है, क्वेश्चन। और उसके बाद तीसरा, सिग्मा अगर रो के इक्वल है, दोनों की डेंसिटी बराबर है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट की भी और या इस होलो ऑब्जेक्ट की, जो भी ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी अगर सेम है, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम, और वहीं पे जहां छोड़ेंगे वहीं पे जाके फ्लोट करेगा। ठीक है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा, व्हाट इज दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लॉ, ठीक है, आर्किमिडीज लॉ या प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि whenever a body is partially or wholly or completely immersed in a liquid, it experiences an upward force that is called upthrust or buoyant force, and it always suffers a loss in its weight when it is dipped or immersed in a liquid. ठीक है, and that loss in weight of a body is equal to weight of water displaced by it। यानी कि ये कहता है, अगर मैं आपको सही से समझाऊं, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एयर के अंदर है, और एयर के अंदर इसका जो वेट है, सपोज कीजिए वो 50 न्यूटन है। ठीक है, एयर के अंदर इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है 50 न्यूटन है। मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, अब हम इसको इस लिक्विड के अंदर लेकर के आ गए, और अब हमने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया, और स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हमने इसका वेट मेजर किया। तो जब वाटर के अंदर ये आएगा, अब इसका जो वेट होगा, वेट इन वाटर, ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर, इट विल बी लेस। मान लीजिए ये 50 से कम मिलेगा, चाहे 49 मिले, 48 या कुछ भी, मान लीजिए 45 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो ये कहता है प्रिंसिपल कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर पूरी तरीके से, या उसका आधा पार्ट या कोई भी थोड़ा बहुत पार्ट, या तो पार्शियली थोड़ा बहुत, या पूरी तरीके से कंप्लीटली डूबा होता है किसी लिक्विड के अंदर, इमर्स्ड इन लिक्विड, तो हमेशा इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है लिक्विड का, ये हम जानते हैं। ठीक है, जिसे हम बुoyant फोर्स कहते हैं। और बॉडी के वेट में कमी आ जाती है, वो जो कमी आती है, जैसे मान लीजिए यहाँ 50 न्यूटन था एयर के अंदर, और वाटर के अंदर आने के बाद 45 हो गया, तो लॉस कितना हुआ बॉडी का, वेट में कितने कमी आई, वेट में कमी आई 50 माइनस 45, तो वेट में जो कमी आई है वो 5 न्यूटन की आई है। तो ये कहता है कि जितना भी लॉस हुआ वाटर लिक्विड के अंदर जब वो आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो लॉस इन वेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वही ऑब्जेक्ट जब अंदर आएगा लिक्विड के अंदर, तो उसकी तो कुछ वॉल्यूम है, वो तो जगह घेरेगा, तो अब जितना इसका वॉल्यूम है उतनी ही जगह यहाँ पे खाली हो जाएगी, और उतना पानी, उतना वेट ऑफ वाटर वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और कंटेनर में ऊपर की तरफ राइज करेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ लेवल बढ़ जाता है ना, जब आप किसी भी चीज को पानी में डुबोते हैं, तो उस कंटेनर के अंदर वाटर का लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आया वो भी जगह घेरेगा, तो उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा। अब जितना इसके वेट में कमी आई है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है
कि इसने जितना भी वाटर हटाया होगा, जितना भी वाटर को डिस्प्लेस किया होगा, उस वाटर का जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इस लॉस इन वेट के बराबर। यानी ऑब्जेक्ट जब एयर में था तो 50 न्यूटन था, लिक्विड के अंदर आया तो 45 हो गया, 5 न्यूटन की कमी आई है। तो ये जो लॉस इन वेट हुआ है, वेट के अंदर जो लॉस हुआ है, कमी आई है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है वेट ऑफ वाटर। तो इतना ही वेट ऑफ वाटर इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है। तो जो इस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड के अंदर जो आया, तो लिक्विड को जब डिस्प्लेस किया तो कितना वेट इसका डिस्प्लेस किया, 5 न्यूटन। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में पूरी तरीके से या थोड़ा बहुत डूबा हुआ होता है तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगता है, जिसके कारण उसके वेट में कमी आ जाती है। और जब वेट में जो कमी आई है, कितनी कमी आई है, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है कि जितना उस बॉडी ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। और वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो होगा वो दैट विल बी इक्वल्स टू अपथ्रस्ट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी। तो देखिए यहाँ पे तीन चीज बराबर होंगी कि जो ये अपथ्रस्ट फोर्स है उसी के कारण वेट में कमी आई है। इसका मतलब अगर वेट में कमी आई है 5 न्यूटन की, तो हम ये कह सकते हैं 5 न्यूटन जो लगा होगा इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स यानी बॉयंट फोर्स लगा होगा, उसी कारण से, क्योंकि 50 न्यूटन तो था ही लिक्विड के अंदर, 45 रह गया, तो यानी 5 न्यूटन फोर्स इसके अपोजिट लगा होगा, किसके, वेट के। वेट डाउनवर्ड लगता है तो वेट के अपोजिट 5 न्यूटन फोर्स लगा होगा, जिसके कारण नेट फोर्स इस पे कितना आया, 45 न्यूटन। ठीक है, तो अपथ्रस्ट जो लगा दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड और दिस इज इक्वल्स टू लॉस इन वेट ऑफ बॉडी, लॉस इन वेट ऑफ बॉडी। ये तीनों चीजें बराबर होती है, ध्यान रखना, यही हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ठीक है, कि जो अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स बॉडी के ऊपर लगता है अपर डायरेक्शन में, वो किसके बराबर होता है, जितना वेट में कमी आई है बॉडी के, जब वो एयर में था और जब लिक्विड के अंदर है, तो दोनों वेट में जो डिफरेंस होगा, जो कमी आती है लिक्विड में आने के बाद, उस कमी के उतने ही जितना भी लॉस हुआ होगा वेट में बॉडी के, जैसे यहाँ पे 5 लीटर का लॉस हुआ, तो उतना ही उसके ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है लिक्विड के अंदर, और उतना ही वेट ऑफ वाटर उसने डिस्प्लेस किया होगा। यही हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। उसके बाद हमारा देखिए लास्ट टॉपिक है बच्चों, लास्ट टॉपिक हमारा है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। अब इसकी कुछ लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बेटा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है, एक टॉपिक और आता है इसमें जो आपकी बुक में नहीं है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी किसी भी लिक्विड के अंदर फ्लोट करेगा, तैरेगा, जब वो अपने वेट के बराबर या उससे ज्यादा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा। मान लीजिए कोई बॉडी है, किसी कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट कितना है, 50 न्यूटन है, तो वो बॉडी अगर 50 न्यूटन फोर्स है तो वो बॉडी क्या करेगा, जब वो अपने वेट के बराबर, तो ये बॉडी तभी इस लिक्विड के अंदर तैरेगी या इसके ऊपर सरफेस के ऊपर तैरेगी जब वो अपने वेट के बराबर यानी 50 न्यूटन, जब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा तो वो 50 न्यूटन हो या उससे ज्यादा हो तो वो उसके ऊपर तैरेगा, अदरवाइज वो डूब जाएगा। यही हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि ए बॉडी विल फ्लोट इफ इट डिस्प्लेसेस द वेट ऑफ लिक्विड इक्वल टू इट्स ओन वेट और मोर देन इट। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने वेट के बराबर या अपने वेट से ज्यादा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जिसके अंदर जिस लिक्विड के अंदर वो है, अगर अपने वेट से ज्यादा या अपने वेट के बराबर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा तो वो बॉडी उस लिक्विड के अंदर तैरेगी, फ्लोट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। यही हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। इस लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बेसिस एप्लीकेशंस है बहुत सारी, कि जो आयरन शिप्स होते हैं, जो सबमरीन्स होती है, ये फ्लोट क्यों करती है, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी भारी भारी शिप होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, तो वो डूबते क्यों नहीं है, क्यों फ्लोट करते हैं, है ना। और ऐसी बहुत आइसबर्ग होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती है बर्फ की, वो बहुत सारी, अधिकतर पार्ट उनका समुद्र में होता है, सी में होता है, और थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ दिखाई देता है। जब भी कोई जहाज उनसे टकराता है तो बहुत एक ह्यूज डैमेज होता है, वहां पर बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। तो वे क्यों फ्लोट करते हैं इतने भारी भारी चीजें, क्योंकि उस समय क्या करते हैं, जितना भी पार्ट उनका पानी के उस लिक्विड के अंदर होता है, वो पार्ट जितना भी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है, वो कितना करता है, उस पूरी शिप या सबमरीन के बराबर या उससे ज्यादा। इस वजह से वो तैर रही है, अदरवाइज वो तैर पाना उनका मुश्किल था। तो वहां पे भी लॉ ऑफ फ्लोटेशन फॉलो होता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद लास्ट टॉपिक बेटा हमारा इस चैप्टर का है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी को हम आर डी, शॉर्ट फॉर्म है आर डी से डिनोट करते हैं। दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ density of substance to the density of water at 4 degrees Celsius. Density of substance upon density of water at 4 degrees Celsius. ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों लेते हैं वाटर की डेंसिटी, क्योंकि ये मैक्सिमम होती है।
अगर 100 डिग्री से कम टेम्परेचर करोगे, आइस में कन्वर्ट कर दोगे वाटर को, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए आइस वाटर के अंदर तैरती है, वो डूबती नहीं है, क्योंकि आइस जो होती है वो कम डेंसर होती है, कम भारी होती है वाटर के मुकाबले। ठीक है, वाटर ज्यादा भारी है, और जब वो जाता 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर करते हैं वाटर का, तो फिर डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। तो इसका एनोमलस बिहेवियर है, एबनॉर्मल बिहेवियर है कि वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी से कंपेयर करना, किसी की तुलना से तुलनात्मक चीज बताना है, किसी से तुलना करके बताना। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है रेशियो किसका है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कि वाटर की डेंसिटी से हम अगर किसी दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी को तुलना करें तो वो कितना टाइम्स होगा, क्या आएगा, कितना गुना भारी होगा, कितना गुना हल्का होगा, ये चीजें हमें बताती है रिलेटिव डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी बस ये बताती है कि कोई भी सब्सटेंस वाटर की तुलना में कितना भारी है या हल्का है, कितना गुना भारी है, कितना गुना हल्का है। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इसको अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दें मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ भी मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका एक और बन जाएगा कि अगर हम दोनों का वॉल्यूम बराबर ले लें, डेंसिटी का भी और वाटर का भी वॉल्यूम, तो हम इसमें वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, तो दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी का, तो हम ये भी कह सकते हैं मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक और फॉर्मूला बनता है रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी का एक और फॉर्मूला है वेट ऑफ बॉडी इन एयर। ठीक है, वेट ऑफ अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर जाने में कितना लॉस हुआ, या अपथ्रस्ट भी कह सकते हो। और लॉस जो होता है उसको हम लिख सकते हैं दैट इज वेट इन एयर अपॉन लॉस इन वेट, कौन लिख सकते हैं, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, तो ये लॉस आ जाएगा। इस तरीके से 3-4 फॉर्मूले बनते हैं रिलेटिव डेंसिटी के। ये आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, इनके ऊपर बेस्ड हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।